Good morning, dear students. How are you all? All fine? Very good. Now let's begin exercise 8.2. इसमें हम पढ़ेंगे जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ गिवन बाइनोमियल. अब एक काम करते हैं, इसका एक्सपेंशन वापस करते हैं जो आपने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था. लेट अस एक्सपेंड इट a प्लस बी रेज टू n. तो फर्स्ट टर्म आपको पता है a n हो गया, दिस इज सेकंड इज n c 1 a रेज टू n माइनस 1 b1 प्लस n c 2 a रेज टू n माइनस 2 b2 प्लस n c 3 a रेज टू n माइनस 3 b3. इस तरह से आप चलते जाएंगे, ठीक है, ओके. और लास्ट टर्म आपको पता है दिस विल गिव यू b रेज टू n, ठीक है. अब एक ऑब्जर्व करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, ये फोर्थ टर्म है, ओके, थर्ड फोर्थ. ऑब्जर्व कीजिएगा, ये अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 की जगह 2 2 2 हर जगह 2 लिखा है. 4 है तो 3 3 3 लिखा है. इसका मतलब मैं फोर्थ टर्म को मैं अगर इसको बोलूँ 3 प्लस 1 टर्म तो दैट इज बेटर. तो इसका प्लस 1 वाला छोड़ दो और बाकी 3 है ना, 3 3 3, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज 2 प्लस 1 टर्म, ओके. तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ. अब कोई बोले नाउ एक r प्लस 1 टर्म, r प्लस 1 दैट इज tr प्लस 1. tr प्लस 1 मीन्स r प्लस 1 टर्म क्या होगा, कुछ नहीं है. तो ये r यूज कर लो, देखो 2 यूज किया ना, r प्लस 1, तो r की जगह 2 रखेंगे या 2 की जगह r रख दो वापस. इस पूरे फॉर्मूले में जहां 2 दिख रहा वहां r रख दो, तो वो होगा NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r. ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है. दिस इज नोन एज, दिस इज जनरल टर्म. जनरल टर्म का मतलब आपको बोलेगा दिस इज r प्लस 1 टर्म, r प्लस 1 टर्म होगा, ठीक है, r प्लस 1 टर्म. ये फॉर्मूला आप याद रख लो. ये कोई एक्सपेंड करेंगे तो r प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला ये होगा. बात समझ भाई, इसको याद कर लो फटाफट. अब मैं आपको कोई बोलूंगा, इसमें अगर कोई आपको बोले फाइंड सिक्स्थ टर्म, तो T6 का मतलब आप पहले प्लस 1 कर दो, T5 प्लस 1. तो इस फॉर्मूले में r की जगह 5 डाल दो, तो ये मिलेगा NC 5 a रेज टू n माइनस 5 एंड b रेज टू 5. ये समझ आया, NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r. ये क्लियर आ गया. अच्छा, अब मैं आपको बोलूं इफ आई गिव यू बाइनोमियल x प्लस वाई रेज टू 10 हो गया, ठीक है. इसमें आपको बोलेगा फाइंड 7th टर्म और 8th टर्म. 8th टर्म इज दैट इज T8 में इसमें प्लस 1 डालने कर लो, दैट विल बी T7 प्लस 1. अब n की जगह 10 हो गया, तो 10C7 a बोले तो x 10 माइनस 7 y 7, तो दैट इज द 8th टर्म. अब 10C7 को 10C3 करना ये आपको आता ही है, दैट इज x क्यूब y 7. हमेशा ये n है और इसके पावर का सम n के बराबर होता है, ठीक है ना. तो इस तरह से हम कोई भी बाइनोमियल होगा उसके एक्सपेंशन की गिवन टर्म हम पता कर लेंगे. सपोज पावर 100 है तो आपको पता है एक्सपेंशन में 101 यानी 101 टर्म्स होगी, ठीक है. ही कैन आस्क यू फाइंड 90th टर्म, फाइंड 80th टर्म, फाइंड 95th टर्म. यू कैन फाइंड एनी ऑफ द टर्म. दैट्स वेरी इजी नाउ. अब इसका एक मिडिल टर्म कैसे पता करते हैं, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म, वो वाला मैं आपको लिखवा देता हूँ. पहले फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, याद कर लो वीडियो को पॉज करके. अब नया टॉपिक, मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू n. मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म होगी उस हिसाब से मिडिल टर्म हम पता करेंगे. मतलब मिडिल टर्म पहले तो पता करें कौन सी टर्म मिडिल होगी, 6th होगी 7th होगी, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपको कोई बोलेगा फाइंड 7th टर्म, आप आराम से पता कर सकते हैं. फिर एक्सपेंड करने के बाद बोलेगा फाइंड मिडिल टर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी, 7वीं 8वीं 9वीं, ठीक है ना. तो यहाँ पे दो बातों
का हम स्टडी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पावर n विच इज इवन और ओड। तो इफ n इज इवन, इफ n इज ओड, आपको ये पता है अगर n इवन है तो एक्सपेंशन में ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, बिकॉज एक्सपेंशन में कितना टर्म होता है, इस पावर से एक ज्यादा। सपोज पावर 3 है तो एक्सपेंशन में 4 टर्म होगा, आपने स्टार्टिंग पढ़ा था। पावर 4 है तो एक्सपेंशन में 5 टर्म होगा। बात समझ आई? सो इफ n इज इवन तो इवन से एक्सपेंशन विल हैव ओड नंबर ऑफ टर्म, दैट इज n+1। n इवन है तो n+1 ओड होगा। ये बात क्लियर है? इवन में 1 मिला ओड होगा। सिमिलरली n ओड है तो एक्सपेंशन में इवन टर्म्स होगा। सपोज पावर हमारा 5 है, एक्सपेंशन में 6 टर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंशन में ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो तो मिडिल टर्म कितनी होगी? सपोज आपने पढ़ा 1 2 3 4 5, 5 हो गए तो मिडिल में एक ही होगा। आपने पढ़ा था मीडियन कैसे फाइंड करते हैं 9th में 10th में, अगर टोटल नंबर ओड है तो एक ही मीडियन होगा, ठीक है ना, 10th पढ़ा था। और दूसरा इसमें अगर वो n ओड एक्सपेंशन में इवन टर्म्स होगा, सपोज 6 टर्म होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। अब मिडिल में कितने लोग हैं? 2 हैं, 3rd एंड 4th टर्म आर मिडिल टर्म। ये बात समझ आई? तो पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि वो मिडिल टर्म 2 होगी 1 होगी, ठीक है। 1 होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, और दोनों हम निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा, इफ इट इज इवन तो मिडिल टर्म विल बी, फिर लिखेंगे, सो मिडिल टर्म will be n+2/2th टर्म। यानी मीडियन क्या होगा अगर मीडियन इवन है? समझ में आया? सॉरी, टोटल अगर ओड है तो आप कैसे निकालेंगे? ओड में जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 3 कैसे आया? 5 + 1/2, सॉरी n+2/2, और दिस इज n इज इवन। मान लो इसका पावर 4 होता, a + b का पावर 4 होता, तो ये 4 + 2/2 आता। ये समझ में आया? पावर 4 है तो 5 हो गया, तो 4 + 2/2 दैट इज 3rd टर्म। ये बात समझ में आई आपको? ओके, सो आप रिमेंबर, जस्ट इसको याद कर लो कि n+2/2th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। आपको पहले ढूंढना कि कौन सी टर्म तो आप निकाल लेंगे। सपोज वो 10th टर्म है तो वी विल सिंपली फाइंड, इसका करते करते अगर 10 आया, वी फाइंड 10 10, t10 विल बी t9 + 1, देन वी विल अप्लाई जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। नाउ इफ n इज ओड, तो ओड है एक्सपेंशन में 2 टर्म होगी, एक्सपेंशन में इवन टर्म्स होगी, आई एम सॉरी, तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। तो कौन सा होगा? मिडिल टर्म्स विल बी, middle terms will be n+1/2th and n+3/2th टर्म। तो 2 मिडिल टर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई बोलूं n ओड है तो a + b का पावर अगर 11 है, जो कि पावर 11 इज ओड, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 11 + 11 + 1/2th एंड 11 + 3/2th, मतलब हमारा 6th एंड 7th टर्म, दैट इज 6th एंड 7th टर्म विल बी मिडिल टर्म। क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे 12 टर्म्स होगी, 12 में 6th टर्म मिडिल टर्म होगी, 7th टर्म भी मिडिल टर्म होगी। तो आपको कोई बोलेगा फाइंड मिडिल टर्म, यू सिंपली फाइंड 6th एंड 7th टर्म। इतना वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, ये पूरी कहानी लिख लो आप, ठीक है ना। मिडिल टर्म और नोटबुक नोट करो, रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको लिखो पहले आराम से। इसको याद रखने का तरीका देखो, इवन में ये 2 इवन देखो, n2 तो सब में नीचे डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर इज 2 इधर है, और n सब में है, तो इवन है तो ऊपर 2 इवन है। ओड में क्या होगा? या 1 भी ओड 3 भी ओड। ओड में 2 होगा तो 1 और 3 डाल देना, n+1 और n+3/2। ओके, ये हो गया। अब आपको पूछेगा, एक आप
मिडिल टर्म पता करो, मिडिल टर्म पता करो x प्लस 1/x/2n। आपको मैं बोलूंगा फाइंड मिडिल टर्म इन x प्लस 1/x/2n। ठीक है, अब देखो 2 into any number that is n is any number, n is any natural number, तो 2 into any natural number that is even, तो यहां पे 2n is even, 2n is even, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? so therefore मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म वो कुछ नहीं मैंने लिखा ना, n प्लस 2/2, n इज पावर प्लस 2, इधर भी n पावर है, तो यहां पे पावर क्या होगा? 2n पावर है, 2 प्लस 2, पावर प्लस 2, ये n पावर है तो n प्लस 2, यहाँ पावर 2n है तो 2n प्लस 2/2। इफ यू टेक ऊपर 2 कॉमन, n प्लस 1/2, यानी आपका n प्लस 1th टर्म विल बी मिडिल टर्म, n प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होगा। ये बात क्लियर है? अब आपको बोलेगा फाइंड दिस टर्म, मींस फाइंड मिडिल टर्म। नाउ tn प्लस 1 क्या होगा? NCR, फॉर्मूला याद है आपको? tr प्लस 1 दैट इज NCR, a रेज टू n माइनस r, b रेज टू r, ओके, n माइनस r। यहां पे ये किसका है? a प्लस b का पावर n का है, तो n इज पावर हियर, n पावर है। बात समझ में आपको? यहां पावर हमारा 2n है, तो क्या लिखूंगा? 2n, c का c लिख दिया, और r की जगह देखो यहाँ n, इस n की जगह यहाँ 2n, और इस r की जगह यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे n हो गया ना, तो 2nCn। दिस इज a, दिस वन इज b, a रेज टू n माइनस r, a बोले तो x रेज टू a माइनस r, सॉरी n माइनस r, मैं लिखूंगा 2n माइनस n इंटू 1/x का पावर n। ये बात समझ में आपको? अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस? 2nCn, 2nCn, और ये पावर क्या हो गया? x का पावर n, और ये जब क्या था? दिस इज 1/x रेज टू n। ये फिनिश हो गया। आवर आंसर इज 2nCn। 2nCn इज द मिडिल टर्म, 2nCn इज द मिडिल टर्म। ठीक है, सो मिडिल टर्म इज 2nCn, दैट द आंसर। आया हुआ कभी कभी MCQ में, ओके, इसको समझ लो। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी मजेदार चीजें। तो दो फॉर्मूले याद रख लो, जनरल टर्म tr प्लस 1 NCR, a रेज टू n माइनस r, br, और मिडिल टर्म्स कैसे पता करते हैं? पावर n इवन है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है? पावर ओड है तो मिडिल टर्म का क्या फॉर्मूला है? ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो। वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके लिखा होगा आपने, फिर अब भाई हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना? Question number 5 seems to be important one. Find value of a if 17th and 18th terms in expansion of 2 plus a raised to 50 are equal. यहाँ पे कुछ नहीं, गिवन कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। t17 इक्वल टू 18, n इक्वल टू 50 है, तो मैं इसको हिंट दे देता हूँ आपको देखो हिंट में आपको दे रहा हूँ, आपको दिया हुआ t17 इक्वल टू t18। अब ये जनरल टर्म का फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो उसमें tr प्लस 1 अलग कर लो, तो इस t17 की जगह आई विल राइट t16 प्लस 1, और इधर लिखूंगा t17 प्लस 1। अब फॉर्मूला tr प्लस 1 NCR, a रेज टू n माइनस r, b रेज टू r, n इज पावर, n की जगह 50, r क्या हो गया? प्लस 1 का पड़ोसी, प्लस 1 का लेफ्ट में जो पड़ोसी है दैट इज द r। तो यहाँ पे 50, दैट मीन्स 50C16, a बोले तो 2 रेज टू 50 माइनस 16, एंड b की जगह a रेज टू 16 इक्वल टू 50C r, यहाँ पे सॉरी आई शुड हैव रिटन 1, 17, 2 रेज टू 50 माइनस 17
एंड ए रेज टू 17, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये आप चाहो तो बगल में लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, अदरवाइज ना लिखो तो भी चलेगा। तो मैं लिखूंगा 50c16, दिस इज 2 raised to 34, a raised to 16, दिस विल गिव 50c17, 2 raised to कितना 33, a raised to 17। आराम से ध्यान करना, अभी आपको a का पावर 16 इधर है, इधर 17 ही है, तो काटा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आई विल राइट अगेन 50c16, 34 इधर है, 33 इधर है, आपके कहने से काट रहा हूं मैं, इसका एक पावर ज़्यादा इधर मारा गया तो आई विल राइट 2 ईयर, ठीक है ना, आपके कहने से ओके। और नीचे लाओ तो चलेगा इंटू 2। अच्छा, 1 रेज टू 17 इधर, 16 इधर, इधर लाया तो वो कट गया उधर वाला, आपको बोला ए, यानी आपका आंसर मिलेगा। और 50c17 और बचा ना, 50c17 इंटू ए बच गया। ओके, नाउ ए इक्वल व्हाट, ये हो जाएगा ना पूरा, ए इक्वल टू 50c16, 50c16 इंटू 2 बाई 50c17, दिस इज ए। अगेन आई विल राइट ए इक्वल, मैं लिखूंगा इधर का, अब तो आपको पता है ना, कर सकते हैं आप। शुड आई राइट दिस साइड, करोगे नहीं करो बोलो। 50 फैक्टोरियल NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टर, दैट यू कैन डू इट। तो ये सब आपको आता ही है, अगर ना कराओ तो भी चलेगा। आप करोगे 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 तो बोलो कराऊंगा नहीं कराऊंगा यार, कुछ बच्चे बोलते करा दो, कुछ बोलते नहीं। तो मैं इसको लिखूंगा a इक्वल टू 50c16, 50 फैक्टोरियल बाई 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल इंटू 2, दिस इज 15 फैक्टो 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल। मत पूछना कैसे आया। अगेन 50 फैक्टोरियल मारा गया, ऊपर चला गए, 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल इंटू 2, नीचे बचा 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल। कौन बचा कौन नहीं बचा, ये 17 इंटू 16, ऊपर 17 बचा, ये कट गया, बचा कि नहीं बचा, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, 33 छोटा है 34 से, इंटू ऐसे लिखूंगा, छोटे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, परम्यूटेशन में पढ़ा था आपको। 34 फैक्टोरियल 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल मारे गए, ये क्या चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 17 2 जा 34 बाई 34, योर आंसर इज 1। ए इक्वल 1 इज द आंसर। इसको लिख लो फटाफट, लिख लो, समझ लो, ए इक्वल 1 इज द आंसर। पॉज करके लिखो फटाफट इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 2n इज 1 3 5, मल्टीप्लाई है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू n x रेज टू n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। मतलब ये कहना चाहता आपको प्रूव करो कि इसका एक्सपेंशन में अगर मिडिल टर्म निकालेंगे तो ये इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, मिडिल टर्म फाइंड करना तो आपको पहला ध्यान करना होगा कि गिवन पावर इज ओड और इवन। सो 2n इज क्लियरली इवन, तो यहाँ 2n इज इवन, तो मैं थोड़ा लिख दूँ यहाँ 2n इज इवन, ठीक है, ओके। देयरफॉर मिडिल टर्म पावर प्लस 2, 2n प्लस 2 बाई 2th टर्म, दैट इज 2 कॉमन लो काटेगा, n प्लस 1th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना। सो मिडिल, इसको लिख लो पहले तो मैं मिटाऊँ, मिडिल टर्म इज tn प्लस 1। ये मिडिल टर्म होगी, ये बात समझ में आपको, ओके। इतना लिखो पहले, जस्ट नोट डाउन। तो मिडिल टर्म इज 2n प्लस 1, ये लिख लो पहले, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ वापस करूँगा, ठीक है ना। 2n प्लस 1 तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप वो लिखना भी नीचे लिखना। सो मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1th टर्म, ठीक है। अब देखो, तो n प्लस 1 टर्म निकालना, tn प्लस 1, हमें तो प्लस 1 के बगल में कुछ चाहिए जो ऑलरेडी है हमारे पास। अब वो क्या, देखो पावर क्या होता है मिडिल टर्म, दिस इज जनरल टर्म, NCR n बोले तो पावर 2n CR, ये बात समझ आई।
और 1 का तो क्या करो कुछ, 1 का पावर 2n माइनस एन मारो गोली, एंड x का पावर क्या हो गया, n हो गया. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली 2n Cn इंटू एक्स रेज टू एन. ठीक है, अब हमारे पास एक्स रेज टू एन तो ऑलरेडी है, बाकी ये जो चीज़ है ना ये वाला 2n Cn को हम फॉर्मूला लगाएंगे. 2n Cn का आपको पता, मैंने पढ़ा था NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. होता नहीं होता बोलो. तो इसके जगह यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 2n पूरा. देखो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 2n ब्रैकेट का फैक्टोरियल. ठीक, तो ये नहीं लिखना, ये तो है 2 इंटू एन फैक्टोरियल. ये नंबर का मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद का फैक्टोरियल है. सो पुट ब्रैकेट हियर बाई r fact that means n factorial into 2n minus n factorial into x raised to n. ठीक है, ओके. अब दिस इज नथिंग 2n factorial बाई n फैक्टोरियल. अच्छा, इसको तो क्या दिक्कत है, छोड़ो अभी. 2n फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न, जैसे 10 फैक्टोरियल क्या हुआ, 10 इंटू 9 इंटू वगैरह वगैरह है ना. तो दिस इज 2n इंटू 2n माइनस 1, फिर 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई, ये भी तो n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल हो गया. और दिस हैज गिवन अस x रेज़ टू n. ठीक है, समझ आया. अभी प्यारे बच्चों में इसका ऑर्डर उल्टा करता हूं. ये 1 2 3 4 यानी 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट है. ये क्या होगा, जस्ट 1 मिनट. ओके, नाइस मेरे प्यारे बच्चों. सो ये बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट, उल्टा कर दिया सीक्वेंस. सो 2n माइनस 1 इंटू 2n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू n. ओके, अब ये देखो 1 से लेके 2n तक के नंबर का प्रोडक्ट है. तो 2n इज इवन. जैसे कोई मैं आपको बोलूं, या अगर कोई बोले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 20, लास्ट नंबर इज 20 और विच इज इवन. तो इसमें 10 नंबर ओड होंगे, 10 इवन होंगे, आधे ओड आधे इवन होंगे. तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, आई कैन राइट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लास्ट क्या होगा 19 लिख दो. ठीक है, ओड लास्ट नंबर इज 19, यानी ये 19 इंटू 20 ऐसा होगा ना. ठीक, और इवन वाला क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिखा जाएगा. बात समझ में आपको. ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं ओड वाला पहले हाईलाइट ओड 1 3 5, लास्ट ओड वाला पहले ओड में. अब लास्ट नंबर क्या होगा, 2n के जस्ट पहले वाला, यानी 20 के जस्ट पहले वाला, दैट इज 2n माइनस 1. ओके, अच्छा, अब बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ 2 4 6, यहाँ पे भी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू लास्ट में क्या लिखूंगा 2n. ये बात आपको समझ में आई. बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर पूछते हैं. n फैक्टोरियल और इंटू एक्स रेज़ टू n. इतना समझ में आया आपको. इतना लिखो, पहले इसको लिख लो फटाफट, जस्ट नोट इट डाउन. अभी आगे बढ़ते हैं. लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ. ये मिटा दिया मैंने. यहाँ पे क्या था हमारा 1 2 3 अप टू 19 इंटू 20 था ना, 1 2 3 4. जस्ट इसको समझो. सो इसमें क्या था 1 3 5 डॉट 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 19 और इंटू 2 4 6 डॉट 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 20. ठीक है, तो ओड वाला मैं सेम लिखूंगा. ये तो यहाँ पे इक्वल टू आई विल राइट 1 3 5 2n माइनस 1. ठीक है,
यहां पे ये कितने नंबर है? 20 में 20 नंबर थे, तो 10 ओड और 10 इवन है ना, 1 से लेकर 1 3 5 अप टू 90 देर आर 10 ओड नंबर एंड 10 इवन नंबर है। ये जो है ना ये वाला, यहां पे 10 इवन है, 10 नंबर है, 2 इंटू 4 इंटू, इसको मैं अलग करूं 2 इंटू 4 इंटू, तो 2 को क्या लिखेगा, इसको सभी को 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 सभी को लिखा जा सकता है ना। मैं अगर इसकी बात करूँ, थोड़ा एनलार्ज करो, दिस कैन बी 2 इंटू 1 2 इंटू इसका 2 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3, अगेन करते करते 2 इंटू 10 होगा नहीं होगा। अब इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 इज अपेयरिंग 10 टाइम्स, तो मैं इसको 2 का पावर 10 कर दूं और उसके बाद लिख दूं 1, ये 1 2 3 1 2 3, ये समझ में अप टू 10 तक। सिमिलरली इफ, तो दैट मीन्स आई विल राइट 2 रेज टू n और अंदर लिख दूंगा 1 2 3 डॉट 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 n। इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो n टाइम्स ये 2 रेज टू n इसमें बाहर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल था, इधर था x का पावर n। ठीक है, समझ आया? इज इट विजिबल टू यू नॉट? ये चीज कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1, अब मल्टीप्लाई है ब्रैकेट, दिस इज 2 रेज टू n और दिस वन इज n फैक्टोरियल। ओके, 1 2 3 अप टू n फैक्टोरियल divided by n factorial into n factorial into x raised to n. Now n factorial cancel हो गया। Your answer is 1 3 5 dot 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 2n minus 1, ये चला गया। ठीक है, this is cancel out, तो 2 raised to n बच गया इधर, by n factorial 2 raised to n into x का पावर n, और ये हमारा प्रूफ हो गया। दिस इज द प्रूफ। ठीक है ना, HP कॉपी करो इसको फटाफट। सेवंथ एग्जाम्पल, इज इट सेवंथ और समथिंग एल्स? यस, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x 6y क्यूब इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y रेज़ टू 9। मतलब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके एक्सपेंशन में पावर 9 है, एक्सपेंशन देयर विल बी 10 टर्म्स। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन क्या होगा बता, NCR यानी 9c, पहले तो क्या होगा, x की पावर 9 आएगा, x की पावर 9 प्लस NC1 दैट इज 9c1, x का पावर 9 माइनस 1 y रेज टू 1, ऐसा कुछ आएगा ना, दिस इज 2y। ठीक है, ऐसा आप करेंगे। यहाँ पे x का पावर 8 आ रहा है, y का पावर 1 आ रहा है, तो ये आपसे जानना चाहता है कि जब आप एक्सपेंड करेंगे कोई बीच में एक ऐसी टर्म आएगी जिसमें x का पावर 6 y का पावर 3 होगा, तो उस टाइम उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? एनी नंबर विच इज कोएफिशिएंट x एंड y, दैट इज योर फाइंड, यानी x और y का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंक्लूडिंग 2 या बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी आपको कोएफिशिएंट पता करना। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको ध्यान रखना, जस्ट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट जनरल टर्म। ठीक है ना, लेट x6y क्यूब अकर इन TR+1। ठीक है, मान लो देखो वो आता किस में है, वो 5th टर्म में आता है, 6th टर्म में आता है, पहले वो पता करेंगे। ठीक है ना, अब फिर आपको बोलेगा फाइंड 5th टर्म, तो फटाफट T5 का फॉर्मूला आप लगा देंगे। ओके, सो TR+1, TR इसका 9CR याद है, TR+1 that is NCR, a raised to n minus r, b raised to r first. So 9CR, a की जगह x raised to 9 minus r, अब b की जगह 2y आ गया है, 2y raised to r. Okay, now you do one thing, x का पावर इकट्ठा कर लो, y का इकट्ठा कर लो, बाकी को इधर कर दो, तो मैं लिखूंगा दिस इज 9CR x की पावर n minus r एंड दिस इज 2 raised to r अगेन एंड y raised to r। ठीक है, ओके, मैं 2 raised, बिकॉज 2 इज कोएफिशिएंट अगेन, 2 नंबर है, इट इज
coefficient. So again, 2 can be brought, that 2 raised to r into 9 cr into x का पावर n माइनस r into y raised to r. This is tr plus. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब अगर इसमें r की जगह 1 डालो, थ्रू आउट द इक्वेशन 1 डालो, तो t1 प्लस 1 1 1 1 1, r की जगह 1 डालें तो y का 1 आ रहा है और x का कितना आ रहा है, ओ n, अगेन n की जगह आई शुड रिटन 9 माइनस r, ठीक है ना, ओके 9 माइनस r अगेन, ठीक है ना। r की जगह 1 डालेंगे, x 8, y आ रहा है, और हमेशा 6 प्लस 3 पावर 9 ही होगा क्योंकि इसका पावर 9 है, सम शुड बी 9। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ x एंड y। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ x एंड y। अब x का करो, कुछ भी करो, 9 माइनस r इक्वल टू, या कितना 6 है ना, या r इक्वल टू कितना होगा, r इक्वल टू 3, कोई भी कर लो, किसमें, वी गेट r इक्वल टू 3। देखो चाहे x का अकेला कर लो, y का कर लो, दोनों का कर लो, आपको कुछ करना नहीं है, रब में कर लेना। y का r है, y का 3 है, तो r इक्वल 3 आ रहा है, और वैसे भी x का क्या है, 9 माइनस r है, और उधर x का क्या 3 है ना, तो r इक्वल, या ऐसे भी करो तो भी 3 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है ना, सॉरी दिस इज x का 6 है ना, r इक्वल 3 आया ना, ये x का पावर 9 माइनस r, x का पावर 6, सो वी गेट r इक्वल 3। अब कोएफिशिएंट क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट, या पुटिंग r इक्वल 3 in 1, पुटिंग इट इन 1, तो 1 में r का 3 रख दो, तो t3 प्लस 1 क्या हुआ, 2 क्यूब 9c3, x का पावर कितना होगा, 9 माइनस 3 6, एंड y क्यूब। अब कोएफिशिएंट क्या हो गया, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x6 y क्यूब इज क्या, 2 क्यूब 9c3। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मैं करूँगा नहीं, आंसर मैं इसमें देख के लिख देता हूँ, द आंसर इज 672, ठीक है ना। ऐसा करना है, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो और एक बार रिवाइंड करके वापस सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ। आप सबसे कोई भी टर्म का, आपको किसी भी वेरिएबल के पावर्स का कोएफिशिएंट बोलता है तो आप जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म में आप x एंड y की पावर को इकट्ठा कर लो, उसके बाद r का वैल्यू पता करेंगे बाय कंपेयरिंग द पावर्स, पावर ये वाली पावर और प्लस गिवन जो वेरिएबल है उनकी पावर को कंपेयर करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ r, और r का वैल्यू वापस इसी में पटक दो, आपको मिलेगा कोएफिशिएंट, ठीक है ना। लिख लो इसको फटाफट। Exercise 8.2, before we start exercise 8.2, let me tell you one thing, एग्जाम्पल 8 and 9 आप खुद करेंगे, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन दिया हुआ, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ अगेन इसी तरह का क्वेश्चन जो अभी पढ़ा, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x5 in x plus 3 raised to n। एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल है ये। एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करूंगा। तो जैसा कि आपको बताया गया कि आप ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कोएफिशिएंट पूछा जाता है, यू मस्ट राइट जनरल टर्म। तो जनरल टर्म दैट इज tr प्लस 1, tr प्लस 1, ncr बोले तो 8cr, that will be 8cr, o looks like it is 0, 8cr, x का पावर n माइनस r या 8 माइनस r एंड 3 raised to r, ठीक है। नाउ कंपेयर द पावर, इसको नंबर 1 दे दो, वेरी इजी। अब वीडियो को पॉज करके आप खुद कर सकते हैं। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ x, क्या मिला, 5 इक्वल टू 8 माइनस r, तो r इक्वल टू क्या हुआ, 8 माइनस 5, आपको r मिला, इंप्लाई दैट r इक्वल टू मिल गया 3, r का वैल्यू 3 मिल गया, ठीक है ना। तो अब आपको क्या, पुटिंग इट इन 1,
पुटिंग इन 1 में रहेगा तो T2 + 1, 3 + 1 सॉरी, इट इज 4 टर्म, 8C3 x⁵5 and 3⁵3. सो कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट? x⁵5 का ये है, दैट ठीक है ना, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 इज 8C3 into 3 अब 8C3 you can write 8 into 7 into 6 by 1 2 3 और दिस इज 3 क्यूब इज 27, ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, आपको मिला 56 into 27, योर प्रोडक्ट विल बी 1512 इज द आंसर। लिख लो फटाफट, ठीक है ना। x की पावर 5 का इसका कोएफिशिएंट, इसके अगल बगल में कौन है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द कोएफिशिएंट। गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फटाफट। क्वेश्चन 2 खुद कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद कर सकता हूँ, प्लीज डू इट, वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आप मेरा इसमें मैं लिख रहा हूँ करो और वीडियो को पॉज करके पहले करो, फिर मैच कर लो, सही है तो हो गया, गलत हो गया तो कौन सा अखबार में नाम छपेगा। चलिए TR + 1 NCR, N बोले तो 12, CR बोले तो R है, R का R है, और A⁻12 - R डिफरेंस, फिर B की जगह -2B R, 2B का पावर सिंपली विल ऐड R, ठीक है। अब A और B को अलग कर लो तो दिस विल गिव TR + 1 यहाँ पे 12CR, A⁻12 - R, B⁻R, और ये क्या हो गया, -2 का पावर R में अलग कर लूँ, ठीक है ना, मैं अलग कर लूँ, मुझे A और B का अलग चाहिए, और वापस मैं लिख दूँ देयरफॉर TR + 1, अब -2 दैट कैन बी रिटन दैट साइड ऑल्सो, ठीक है ना। तो 12CR और -2⁻R अगर मैं सेपरेट लिख लूँ और मल्टीप्लाई में लिख दूँ 12CR A⁻12 - R, मुझे A और B का अलग करना है, या वेरिएबल एंड बी है XY, तो XY अलग करते। नंबर 1 दे दो, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ A एंड B। अब A का करो B का करो सेम आएगा, B का पावर R है, इधर B का पावर 7 है, तो R = 7 आएगा, या A वाला करो 12 - R = 5, तो भी R = 7 आएगा। वी गेट R = 7, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ R = 7 इन दिस, पुटिंग इट इन 1, तो क्या मिला, T7 + 1 इक्वल टू, अब मैं दिस इज -2⁻7 इंटू 12C7 इंटू ये तो होगा सीधा A⁵5 B⁻7 आपका आएगा। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ A5 B7 इज क्या है, -2⁻7 इंटू 12C7, दैट इज ओके। अब आप इसको कर सकते हैं, 12C7 2 का पावर 7 कितना होता है आप कर लेना, 2 का पावर 6 होता है 64, दिस इज -128, ठीक है। और ये 12C5 मैं लिख दूंगा, 12C5 मैं इधर लिख दूंगा -128 इंटू 12C5 लिख दूँ, ठीक है ना। अब आप कर सकते हैं 12C5 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 5 बार लिखना, 1 2 3 4 और 5, नीचे 1 2 3 4 5 120, तो दैट आंसर विल बी -101376 आंसर। इसको नोट करो फटाफट, ठीक है ना, जस्ट कॉपी डाउन, सिंपल था, कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो ठीक कर लेना, ऑलराइट। थर्ड एंड फोर्थ एक साथ दे दिया, यू हैव टू राइट जनरल टर्म, ओके। ये तो बहुत आसान, तो यहाँ पे TR + 1 NCR दैट इज 6CR एंड पहला पावर पहला है x² और उसका पावर क्या है 6 - R,
अगेन -1 y का पावर r, ठीक है। अब देखो पावर के ऊपर पावर होता है, पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो यानी 6CR x का पावर 12 - 2r, और इसको मैं लिखूंगा y⁻r और -1 का पावर r, तो दैट इज द जनरल टर्म यू कैन राइट। और -1 का पावर सबसे पहले लिख दो r, 6CR 12 - 2r, सॉरी, x का पावर 12 - 2r इंटू y⁻, दैट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैच कर लेते हैं, -6CR, बस दैट्स करेक्ट, जस्ट नोट डाउन। अब आप इसका लिखो, पहले इसका लिखो और इसका आप खुद करो फटाफट, लिख लो फटाफट। इसमें देयर वाज सम मिस्टेक, x² था, मैंने x लिखा था x², सो योर आंसर विल बी दिस वन। नोट कर लो इसको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, आराम से देख लो आप, ठीक है ना। NCR x की जगह x² 12 - r माइनस XY का पावर r, जहाँ भी माइनस आया उसको -1 का पावर r लिखना, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ r वेदर इट इज इवन और ओड, ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे हो कि -1 का पावर r क्यों लिखा, क्योंकि r अगर इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा, r ओड है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, वो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे x² का पावर 12 - r, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। x का पावर 2 को 12 - r से मल्टीप्लाई किए होंगे, यहाँ पे x का पावर r, y का पावर r आने कर दिया, -1 का पावर r मैंने यहाँ भेज दिया। अब ये बस x है, इधर भी इधर x है, तो पावर ऐड होती है, x की पावर 24 - 2r + r आपको मिला 24 - r y⁻r, तो दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है ना। Now question number 5. Find fourth term in expansion of x - 2y⁻12। तो अब इसको देखो, अभी इसकी पावर 12 है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो देयर विल बी टोटल 13 टर्म। आपसे ये जानना चाहता है कि जब आप सारी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या होगी। तो अब जब आपको पता ही है कि TR+1, आपको पता है TR+1 दैट इज NCR a⁻n - r b⁻r होता। तो अब फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, T4 को हम लिखेंगे T3+1, T3+1, तो n तो हमारा 12 है और +1 का पड़ोसी r होता है, तो इसमें r की जगह 3 डाल देंगे, 12C3 a बोले तो x का पावर 12 - 3 एंड -2y का पावर 3, दैट इज द आंसर। अब इसको अलग करेंगे, -2 का पावर 3, दिस इज सेपरेट, -2³ 12C3 x⁻9 y³। अब आप इसको कर सकते हैं, कैन यू डू इट और नॉट, बताइए, कर सकते हैं। इसको आप करेंगे तो दिस विल बी माइनस, दैट इज -8, 12C3 क्या होगा, 12 × 11 × 10 बाई 1 2 3 x9 y³ परफॉर्म कैलकुलेशन। आपका आंसर कितना आना चाहिए, योर आंसर शुड बी, इसको कर लो फटाफट, माइनस, इसको काटो तो 2 3 6, ये हो जाएगा -1760 x9 y³। ओके, दैट द आंसर, लो फटाफट। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड 13th term in expansion of 9x - 1/3 √x पावर 18, टोटल 19 टर्म्स होगी, आपको 13 टर्म पता करना। सो T13 वेरी सिंपल, T13 को मैं लिखूंगा T12+1, अब वो NCR, N मीन्स 18, 18C12, x की जगह 9x है, 9x, a की जगह 9x, 18 - 12, फिर -1/3 √x, उसका पावर 12 हो जाएगा। अब ये माइनस है, पावर 12 है, तो नेचुरली माइनस का पावर इवन है तो प्लस का हो जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं। ये बनेगा 18C6, ये बनेगा 9 का पावर 6 हो गया, 9⁻6 एंड x⁻6 हो जाएगा,
नीचे 1/3^12 और ये रूट एक्स का पावर 12, दिस विल बिकम x�6। ये x�6 खत्म हो जाएगा, दिस विल बी ओवर। ओके, ये हो जाएगा फिनिश। अब इसमें मैं यहाँ एक चीज़ और बताऊँ, 18C6, अच्छा 18C6 9 का, देखो अभी दिक्कत हो रहा है, 9 को मैं लिख दूँ 3² का पावर 6 और नीचे 1/3^12। अब ये क्या सेम है ना, 3 का पावर 12, 3 का पावर 12 खत्म हो गया, नहीं हो गया? इज इट ओवर नॉट, ओवर और नॉट? सो ये आपका कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आई कैन राइट 18C6 3 का पावर 12 इंटू 1/3 का पावर 12 आपका कैंसिल हो गया। सॉरी, दिस 18C6। अब 18C6 को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर 18564 आएगा। 18564 इज योर आंसर, ठीक है ना? 18564 इज योर आंसर। इसको लिख लो फटाफट। अब मजेदार, चलते हैं अगले सवाल में। इसमें बोल रहा फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ / 6 पावर 7। सिंस देखो पावर ओड है, यहाँ पे ओड है, तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कौन सा होगा? n + 1/3 एंड सॉरी n + 1/2 एंड n + 3/2 टर्म विल बी मिडिल टर्म। n मीन्स 7, यानी 7 + 1/2 एंड 7 + 3/2 टर्म, दैट इज आपको 4th एंड 5th टर्म मिडिल टर्म होगी। आप अभी T4 पता करेंगे, जस्ट फाइंड T4 एंड उसके बाद T5 पता कर लो, ठीक है ना? मैं आपको देता हूँ 2 मिनट इसका, 2 मिनट इसका, तो 2 2 4। ओके, यू टेक 5 मिनट्स टू फाइंड द 4th एंड 5th टर्म इसके एक्सपेंशन, ठीक है ना? फटाफट कर लो इसको, लगो। अब ये सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन, लिख लो फटाफट। कहीं पे भी दिक्कत होगा आराम से आपको दिख रहा, मैं समझाऊँ ना तो भी चलेगा। यहाँ पे देखना 6 का पावर 3 है, 6 की जगह मैंने 2 × 3 लिख दा, 2³ 3³ तो ईजी होगा। 3 का पावर 4 को मैंने 81 लिखा नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 का पावर 4 कटने की उम्मीद था। सिमिलरली ये भी कोई इसमें समस्या नहीं, माइनस या पावर इवन है तो यहाँ सारा प्लस का हो गया। और ये 6⁴ आया, तो 6⁴ को देखो, 6⁴ को मैंने 2 × 3 का पावर 4 कर दिया। सो मुझे 3 का पावर काटने में काफ़ी आसानी रही। ये कटा 3 का पावर 3, नीचे 3 बच गया, 2⁴ इज 16। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जस्ट नोट इट डाउन। फटाफट लिख लो इसको, पॉज करके लिख लो इसको फटाफट। मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x/3 + 9y⁻10। नाउ 10 इज इवन, इवन में क्या करें, 2 ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी मिडिल टर्म विल बी 10 + 2/2, दैट इज 6th टर्म विल बी मिडिल टर्म। नाउ यू डू वन थिंग, यू हैव टू फाइंड 6th टर्म, यानी T6 मतलब आप करेंगे T5 + 1, दैट मीन्स यू जस्ट फाइंड T5 + 1। अब T5 + 1 क्या होगा? 10C, या इधर लिख दो 10C R = 5 है, 10C 5, और फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट वेरिएबल इज x/3 पावर 10 - 5 एंड सेकंड इज 9y का पावर 5। अब आप इसको आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस विल बी 10C 5, ठीक है? x का पावर 5 ऊपर, नीचे 3 का पावर 5, दिस इज 9⁵ एंड y⁵5। अब मैं और आपका काम आसान कर दूं, 10C 5, 10C 5 x⁵5, 3 का पावर 5। इसमें 9 की जगह क्या करेंगे? 9 की जगह करेंगे 3², 9⁵5 3² 5 कर देंगे, ठीक है? 3² 5, सो दैट विल बी इजी। तो 3 का पावर 10 बनेगा, ठीक है ना? 3 का पावर 10 और दिस इज 3⁻10, ये समझ आ रहा है? तो आई राइट 3⁻10 y⁵5। अब आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। परफॉर्म कैलकुलेशन, 3 का पावर ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपको मिलेगा 10C 5 ओके इंटू 3⁵5 इंटू x5 y5। अब कैलकुलेशन करो फटाफट, जस्ट फॉर मोर कैलकुलेशंस। देख लो कैलकुलेशन, 3 का पावर 5, 3 का पावर 10, ऊपर 3 का पावर 5 बच गया। दिस द कैलकुलेशन। 3⁵5 is 253,
सो योर फाइनल आंसर इज 61236x5y5 इज द आंसर. इसको लिख लो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा. इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + a raised to m + n, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m and a raised to n आर इक्वल. जब भी कभी कोएफिशिएंट की बात आए यू शुड राइट जनरल टर्म. ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन आप करेंगे जनरल टर्म TR+1. TR+1 पावर देखो होता है ना, TR+1 क्या होता है, NCR a raised to n minus r b raised to r होता है, वो होता है किसी, वो होता है a + b raised to n में, where n is the power. Here what is the power? Power is m + n, that is m + n CR. ठीक है, पावर CR. फिर a तो 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी मारो क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो आई सिंपली राइट b raised to, b की जगह a आ गया. ठीक है, a raised to r, ये हमारा हो गया काबिल. समझ में आई कहानी. 1 का पावर कुछ भी लिखो, देखो a की जगह 1 है, b की जगह a है, तो 1 का पावर मैंने लिखा नहीं है, तो 1 का पावर समथिंग इंटू a का पावर r, यानी b सेकंड का पावर r. अब आपको जिस चीज का कोएफिशिएंट चाहिए, ये आपको a का पावर m चाहिए या a का पावर r है, पुटिंग r इक्वल टू m. ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट Tm+1 हर जगह रखना है, m + n Cm इंटू a raised to m. ठीक है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m कोएफिशिएंट क्या आया, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m इज m + n Cm. ठीक है, ओके, इसको मैं कर दूं 1 और नाउ आई राइट नंबर 2. अगेन आपको a की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, तो आपको इसी में r की जगह n रख दो, पुटिंग r इक्वल टू n. इन 1 अगेन, तो Tn+1 क्या हुआ, m + n Cn, 1 को मारो गोली, a का पावर n. तो व्हाट इज कोएफिशिएंट a raised to n, implies that therefore कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n क्या हुआ, m + n Cn हुआ. ये बात समझ में आपको. परंतु ये क्या है, मैं यहां लिख दूं, इसको मैं नंबर 1 दे दूं. वापस करते हैं अगेन, कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n दैट इज इक्वल टू m + n Cn. ये वापस लिखा मैंने. अब इसको मैं क्या लिख दूं, आपने पढ़ा था कॉम्बिनेटिव चैप्टर, NCR को लिख सकते हैं NCn - r. आपको मतलब इसको और इसको इक्वल प्रूव करना, ये इसको. ठीक है ना, सो दैट कैन बी रिटन m + n Cm + n - n होता है. ये क्या है वापस, दिस इज m + n Cm. ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n, m + n Cn, n कैंसिल हो गया, Cm. ये नंबर, इसको मैं नंबर 3 दे दूं. नो कंपेयर नंबर 2 क्या, a के पावर m का m + n Cm, और यहाँ m + n Cm दोनों सेम है a की पावर n का. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n. ओके, इसको आप लिख लो, जस्ट नोट कर लो इसको.
Question number 10. The coefficient of r minus 1th, rth and r plus 1th term in expansion of x plus 1 raised to n are in the ratios of 1:3:5. Find values of n and r. क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी आप करें। इसके जैसे एग्जाम्पल 8 है, थोड़ा इससे भी हाई लेवल का। उसमें 3 वैल्यूज पूछी, इसमें 2 पूछी है एन एंड आर का। तो इसमें आपको करना है क्या है, r माइनस 1th टर्म निकालिए और इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। फिर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। सो देखो हमारे पास, मैं बताऊँ आपको सॉल्यूशन, टी आर माइनस 1। अब कोई जनरल टर्म में हम क्या करेंगे, वी नीड +1, तो हम क्या करेंगे इसको, वी विल सिंपली राइट दिस इज टी आर माइनस 2 + 1 कर दो, ठीक है, ओके। तो r माइनस 1th टर्म मीन्स इट इज टी आर माइनस 2 + 1 टर्म, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 2 एंड उसके बाद x का पावर कुछ मारो, x का पावर क्या हो गया, दिस माइनस दिस, n माइनस r प्लस 2 एंड r प्लस 2 एंड 1 का तो कुछ लिख नहीं, ठीक। तो देयरफॉर इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, ओके एक ये कर लेंगे, दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ इन दिस, यानी टी आर माइनस 1th टर्म में कोएफिशिएंट ये है। सिमिलरली अब आपको पूछा rth टर्म, तो आपको मिलेगा टी आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट टी आर माइनस 1 + 1, क्योंकि +1 का पड़ोसी चाहिए, दैट इज एन सी आर माइनस 1, एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस 1 और उसके पावर 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। नाउ टी आर प्लस 1, आर प्लस 1 का रेडीमेड मिला +1, दैट इज एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर। सो दीज आर द कोएफिशिएंट, दीज आर द कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि दैट मीन्स दिस बॉक्स वाली क्वांटिटी, दिस एंड दिस आर इन रेशियो 1:3:5। समझ आया। नाउ वी कैन से देयरफॉर क्लियरली, अब आप कर सकते हैं एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर, दे आर इक्वल टू 1:3:5। ये हमें दिया हुआ, दिस इज द गिवन कंडीशन, ठीक। इतना आप पहले लिख लो, जस्ट नोट इट डाउन, या अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं इसको मिटा के वापस करता हूँ आगे, ठीक है ना। इसको लिखो फटाफट, लिख लो, ओके। तो मैं ये चीज़ वापस लिख दूँ, अभी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आपको मिटाना नहीं, आपको लिखते जाओ। तो मुझे ये चीज़ें अभी चाहिए वापस, आई राइट समवेयर एल्स, ओके। सो ये मैं मिटा दूँ वापस, बाइनोमियल x + 1 हमारा बाइनोमियल है, बाइनोमियल x + 1 का पावर n है, ठीक है, और वो r माइनस 1 1:3:5 है, ओके। लेट अस कंटिन्यू इट, बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है। आई रीराइट दिस वन, मीन्स एन सी आर माइनस 2 रेशियो एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर, दे आर इन रेशियो 1:3:5, ये मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, आई विल यूज दिस बाई दिस इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। मतलब फिर यानी फर्स्ट बाई सेकंड इक्वल 1/3 एंड सेकंड बाई थर्ड इक्वल टू 3/5 यूज करेंगे, ठीक है ना। सो अभी हम नाउ डरना नहीं है, एन सी आर माइनस 2 बाई एन सी आर माइनस 1 दैट इक्वल टू 1/3। अब इसका फॉर्मूला लगाइएगा आप, फॉर्मूला क्या होगा, एनसीआर याद है आपको, एनसीआर n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये ठीक है। तो इसका वापस करते हैं, n फैक्टोरियल बाई r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। अब ये मत बोलना +2 कैसे हो, आई डोंट नो। इसका क्या करेंगे, n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं लिख दूंगा 1/3, ठीक है। अब ऊपर चला जाएगा, n से n कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा, मीनिंग आपको मिलेगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, वो होगा r माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस
आर प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। अब आपने ये पढ़ा था फैक्टोरियल वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चैप्टर में पढ़ा था। इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है, छोटे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, बड़े वाले को डिस्टर्ब करना। r-1 और r-2 में r-1 बड़ा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर दिस कैन बी रिटन एज r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल। ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा है तो मैं इसको छोटे को नहीं तंग करूँगा, डिवाइडेड बाई r-2 फैक्टोरियल इनटू ये बड़ा है तो ये हो जाएगा n-r प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई n-r प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। अब देखो कौन कटा, r-2 फैक्टोरियल कट गया और ये प्लस 1 वाला कटा, ये वाला, तो बचा कौन, r-1 r-1 डिवाइड बाई n-r प्लस 2, n-r प्लस 2 इक्वल टू 1/3 बचा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3r-3 इक्वल टू n-r प्लस 2। ओके, अब ये बन गया, हाउ मच इज दिस, 3r-r, दिस मीन्स 2r माइनस n इक्वल टू 5, 2r माइनस n इक्वल टू 5, 2r माइनस n इक्वल टू 5 बच गया। ओके, अब आप इसको चेक कर लो वापस एक बार, जस्ट चेक इट अगेन। कोई कैलकुलेशन में लोचा नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी लोचा। ओके, चेक करते हैं वापस अगेन, कहीं लफड़ा हो तो। सो देयर इज सम लोचा कैलकुलेशन में, सब ठीक है। ओ 3r प्लस r, ओ दिट इज 4r, सो दिस विल गिव, ओ लास्ट में गड़बड़ी आपने पता था क्या, 4r इक्वल टू मैं जो लिखा n प्लस 5, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको आप नोट कर लो। वो 1 2 3 और था, दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है, ये लिख लो 4r इक्वल टू n प्लस 5, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, 4r इक्वल n प्लस 5 नोट कर लो। फिर मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, आई विल डिवाइड दिस बाई दिस इक्वल टू 3/5 यूज करूँ, ठीक है ना, तो ये मैं लिख लूँ कहीं सेफ रख लो आपके लिए, 4r इक्वल n प्लस 5, ठीक है ना। और चलो आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑल्सो, अगेन NCr-1 by NCr दैट गिव्स अस 3/5। अब NCr तो आपको पता ही है, दिस इज n फैक्टोरियल बाई r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पूरा, ये तो आपको आता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, वो पूरा 3/5। अब ये देखो n से n कट जाएगा, आपको ऊपर जाएगा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा ये वाला r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। नाउ इफ आई राइट दिस साइड, इज इट विजिबल टू यू, लेट मी चेक फर्स्ट। चलिए इसको मैं याद कर सकता हूँ, आई कैन डू इट हियर, ठीक है ना। चलिए दिस 1 थोड़ा इधर कर लूँ और ये दिस 3/5 थोड़ा इधर खिसका देते हैं, लाइन कैन बी ड्रॉन हियर। फर्दर इसको करते हैं, बड़ा कौन है, जो बड़े वाले को तोड़ो, r फैक्टोरियल बड़ा, तो इसको मैं लिखूंगा r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, इसमें कौन बड़ा, ये छोटा है n-r, इसको नहीं, छोटे को नहीं तंग करने का, हिम्मत है तो बड़े को तंग करके बताओ, n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल, वो इसलिए बिकॉज कट जाएगा, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर ठीक से पढ़ा तो समझ में, n- दिस इज ग्रेटर, तो n-r प्लस 1 इंटू n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5, काट डाल, बचा कौन, r बच गया, इसे बच गया, r बच गया तो मैं लिखूँ आई राइट 5r, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, तो उधर चला गया, ये हो गया 8r इक्वल टू
3n+3 इक्वल टू 3n+3। अब देखो नया इक्वेशन, यानी आपको दो वैल्यूज पता करनी थी n एंड r, तो आपको दोनों में इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 एंड 2। इसको सोल्व कीजिएगा, डबल कीजिएगा, सोल्विंग 1 एंड 2, ठीक है ना, सोल्विंग 1 एंड 2। तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 8r इक्वल टू 2n+10। ये नया 3 बन गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 3 क्या मिला आपको, तो 8r खत्म हो गया, 0, n - 7, तो यानी n इक्वल टू 7 मिला आपको, n इक्वल टू 7 मिल गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन दिस वन, पुट किस में करेंगे, इसी में। छोटा कौन है, 5r ले लो, छोटा ही है बड़ा, ठीक है ना। पुटिंग इन 1, तो किसका n का वैल्यू, तो 4r इक्वल टू n+7 इन 5 + 7, 4r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू 3, ठीक है। तो 10 ये वैल्यूज आपको मिल गई, n इक्वल टू 7, r इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। जस्ट इसको नोट कर लो, 6 नंबर का क्वेश्चन पता, ठीक है ना। n इक्वल टू 7, r इक्वल टू 3 इज द आंसर। इसको लिख लो फटाफट। Now question 11, prove that the coefficient of x raised to n in expansion of 1 plus x raised to 2n is twice the coefficient of x raised to n in expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1। यानी इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके अंदर x की पावर n आएगी, उसका कोएफिशिएंट पता करेंगे। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, उसमें x की पावर n आएगी, उसका कोएफिशिएंट पता क्या करेंगे, जस्ट चेक करना है कि इसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डबल होगा इसमें x के कोएफिशिएंट का। इसको करने के पहले इसको कंसिडर करो, फर्स्ट वाले को। अभी इसका जनरल टर्म या TR+1, जनरल टर्म आप लेंगे, दैट इज TR+1, क्या होगा, 2nCr, 1 को मारो गोली, 1 का पावर 2n - r, दैट इज एंड x का पावर r, ठीक है। तो ये क्या, अभी इसमें इसको तो ये तो 1 ही हो गया। ना आपको क्या चाहिए, आपको कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर m का। तो मैंने जब भी बोला, जब भी आपको कोई कोएफिशिएंट वाली बात आए, यू राइट जनरल टर्म, और फिर आपको x की कितनी पावर का कोएफिशिएंट चाहिए, जहाँ r है, r की जगह वैल्यू डाल दो, तो ये तो 1 हो गया, दिस इज 1। इसको मैं काट दूं, तो पुटिंग r इक्वल टू m, आपको क्या मिला, Tm+1, दैट इज इक्वल टू 2nCm एंड x का पावर m, ठीक है। तो ये मैं ब्रैकेट वाला, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ m, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू m, so therefore कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू m वो हमारा 2nCm है, ओके। अब आप आओ कंसीडरिंग वन प्लस एक्स रेज़ टू 2n - 1। जनरल टर्म क्या होगा इसका, TR+1 क्या होगा, TR+1 दैट्स नथिंग 2n - 1 CR, 1 का पावर मारो गोली, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मैं लिखूंगा x का पावर, इसका डिफरेंस, तो ये होगा 2n, ओ नो, इसका डिफरेंस 1 का पावर होता है, 1 का पावर 2n - 1 - r एंड x का पावर हो जाएगा r। अब आप r की जगह क्या डालेंगे, इज इट विजिबल और नॉट, लो लॉस्ट सबसे नीचे वाली लाइन अभी दिख रही है, ओके। पुटिंग r इक्वल टू n ईयर, ठीक, ओ सॉरी, दिस इज कोएफिशिएंट x रेज़ टू n, तो मैं यहाँ पे r की जगह n रखूंगा, ठीक है, r की जगह n, सो दिस इज x रेज़ टू, आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, रॉन्ग हियर, जस्ट करेक्ट इट। पुटिंग r इक्वल n ईयर, यहाँ पे भी पुटिंग r इक्वल टू n, आपको मिला Tn+1, दैट इज 2n - 1 Cn, यहाँ पे भी सब Cn है ना, दिस अगेन इज Cn, सब कुछ Cn, जहाँ जहाँ r माइन रख दो, तो 2n - 1 Cn, और दिस इज x रेज़ टू n, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, ओके, therefore coefficient of
एक्स रेज टू एन, तो क्या दैट इज 2n माइनस 1 Cn, ये दो हो गया। इसका कोएफिशिएंट 2n Cn हो गया, इसका 2n माइनस 1 Cn हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, यू नीड टू प्रूव दिस बाय दिस इक्वल टू 2 करना है, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू प्रूव ये वाला 2n Cn बाई 2n माइनस 1 Cn दैट इक्वल टू 2 प्रूव करना। ये प्रूव करना या 2/1 कर दो, 2 रेशियो, ठीक है। कंसिडर LHS। LHS क्या होगा, इसको मैं लिख दूं NCR का 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n दैट इज n फैक्ट हो गया ना, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगेन इसके जगह n फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस क्या है तो दैट इज 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ करते हैं दिस इज LHS और दिस इज LHS। आगे कर प्राणी, अच्छा ये n फैक्टोरियल n फैक्ट कैंसिल हो गया, काट दो आपके कहने से, बाकी ऊपर का नीचे नीचे के ऊपर करता हूँ मैं। तो दिस आई राइट 2n फैक्टोरियल बाई दिस इज n फैक्टोरियल, अगेन ये n फैक्टोरियल हो गया इनटू ये ऊपर जाएगा दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये नीचे आ गया 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। आगे बढ़ जवान, क्या हुआ, अब ये बड़ा ये छोटा है तो बड़े वाले को तोड़, मैं इसको लिखूंगा 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसमें और इसमें n माइनस 1 छोटा तो छोटे को मत छेड़, ये छोटा बड़ा है तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये छोटा है तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, काट डाल, काटोगे ध्यान से देखना, ये खत्म आपको मिलेगा 2, सब काटा ना, n से n कटा, इसे ये कटा, सॉरी n माइनस 1 ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। सो आंसर इज 2, तो HP हैंस रूट लिख लो इसको फटाफट। Question number 12, find a positive value of m for which the coefficient of x square in expansion of 1 plus x raised to m is 6। यानी इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो आएगा वो अगर 6 है तो m का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसको एक्सेप्ट करना, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कोएफिशिएंट की जो भी बात होगी आप जनरल टर्म लिखेंगे। सो जनरल टर्म दैट इज TR प्लस 1, TR प्लस 1 क्या होगा, पावर इज m, MCR 1 का पावर m माइनस r एंड उसके बाद सेकंड वेरिएबल x रेज टू r। सो दिस इज अगेन आई राइट TR प्लस 1 नथिंग बट दिस इज MCR 1 को मार गोली x का पावर r। तो आपको x का कितना पावर चाहिए उतना r का वैल्यू डाल दो, आपको x का क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो पूरा r इक्वल 3, एक का 4 चाहिए तो पूरा r इक्वल 4, तो नाउ वी नीड x स्क्वायर, सो पुटिंग r इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब यहां भी कर सकते हैं T2 प्लस 1 दैट इज MC2 x स्क्वायर, यहां कैसे आया, पुटिंग r इक्वल टू 2। सो ये क्या अभी दिस इज द कोएफिशिएंट x स्क्वायर, बट गिवन दैट नाउ ATP कर दो, बट गिवन दैट क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 6 है, तो इसका मतलब हमारा MC2 वो 6 है, दैट इज 6। अब जैसे आपको पता है MC2 जैसे मैं आपको करता 10C3 का आप करते थे, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू, ठीक है ना, ऐसा करते थे इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना करना है n इंटू m माइनस 1, 2 बार लिखेंगे ना, m इंटू m माइनस 1 2 है तो 2 बार लिखते, नीचे 1 इंटू 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल कर दो इक्वल टू 6। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगा, यू कैन सॉल्व इट, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 12।
नाउ एम स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, प्लस 3m माइनस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। टेक कॉमन, आपको m कॉमन आया m प्लस 3, माइनस 4 कॉमन आया m प्लस 3। तो फाइनली m प्लस 3 इंटू m माइनस 4, सो m इक्वल टू -3 एंड 4। बट आपको क्या बोलना है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, ओके, बट m इज पॉजिटिव गिवन है, देयरफॉर m इक्वल टू 4 आपका आंसर है। ये इसको लिख लो फटाफट, जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो पक्का, ठीक है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।